लोकसभा आज पढ़ेंगे भारतीय संसद में भी लोकसभा की विशेषज्ञता। क्या पढ़ेगा? लोकसभा की विशेषज्ञता। लोकसभा की विशेषज्ञता भाई, लोकसभा की विशेषज्ञता ये राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। कैसे हैं? लोकसभा की विशेषज्ञता के बारे में जानेंगे आज। लोकसभा की विशेषज्ञता के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की विशेषज्ञता की बात करते हैं तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अर्थात लोकसभा मंत्री परिषद मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकती हैं। अर्थात लोकसभा में मंत्री परिषद को प्रस्ताव पास करके लोकसभा को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्री परिषद को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा धन विधेयक, जैसे बात करते हैं धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में भी प्रस्ताव किया जाता है। अगर किसी भी निंदा की जाती है, निंदा प्रस्ताव की अगर बात करते हैं, निंदा प्रस्ताव की अगर बात करते हैं, निंदा प्रस्ताव व स्थगन प्रस्ताव किसी की भी निंदा करनी हो, किसी भी विधेयक में अगर वो बोलना हो तो निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं। तो पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, निंदा प्रस्ताव के बाद में अगर बात करते हैं बजट और अनुदान की मांगे, बजट व अनुदान के बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बजट पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और अनुदान की मांगे भी पहले लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं। बजट और अनुदान की मांगे भी पहले लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त अधिवेशन की बैठक में भी लोकसभा पावरफुल होती है, क्योंकि लोकसभा सदस्य की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए लोकसभा की पावरफुल होती है। क्योंकि लोकसभा सदस्य संख्या ज्यादा होगी तो वहाँ के जो उनके सदस्य संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, तो पावरफुल होती है राज्यसभा से। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान
संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये अनुच्छेद अध्यक्षता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 118 में है। संयुक्त अधिवेशन की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वह लोकसभा का जो अध्यक्ष करता है वह आर्टिकल 118 के तहत करता है। और भारत की अगर बात करते हैं, भारत में 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। संयुक्त बैठक नंबर 1 बात करते हैं सन 1961 में, 1961 में दहेज प्रथा के मामले में, दहेज प्रथा के मामले में बुलाई गई है नंबर 1। नंबर 2 1978 में बुलाई गई है बैंकिंग अधिनियम के मामले में। और नंबर 3 2002 में, नंबर 3 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून के मामले में, आतंकवाद निरोधक कानून के मामले में। अभी आज तक अगर बात करते हैं, वर्तमान तक अगर बात करते हैं तो संयुक्त बैठक जो बात करते हैं अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और इसकी संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष है वह लोकसभा का, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो उपस्थित तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है, वो राज्यसभा का उपसभापति करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वर्तमान इसकी कितनी बैठकें बुलाई गई हैं? 3 बैठकें बुलाई गई हैं। 1961 में दहेज प्रथा के मामले में, 1998 में बैंकिंग अधिनियम के मामले में, 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून के मामले में। इसकी बात करते हैं, इसमें आतंकवाद निरोधक जो मामला है इसके लोकसभा के अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उपाध्यक्ष ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उपाध्यक्ष ने। इसके बाद में अगर नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट लोकसभा अगर बात करते हैं लोकसभा की अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। 85 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना व समाप्त करना, संसद का सत्र बुलाना व समाप्त करना। अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेजना। अनुच्छेद 87 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं अनुच्छेद 88 की,
अनुच्छेद 88 की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है न्यायवादी इस संसद के जो सत्र हैं उसका सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है समान न्यायवादी। अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है? दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में मिलेगा आपको, और इस बेल आइकन सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।